एक जंगल में 3 चूहे रहते थे। पहला चूहा आज शिकार करके आज ही खाने में विश्वास रखता था। दूसरा चूहा पेट भरकर खाने के बाद अगर कुछ बच जाता तो उसे बचा लिया करता था। वहीं तीसरा चूहा पहले कुछ हिस्सा बुरे वक्त के लिए बचाता, उसके बाद जो बचता उसे खाता। दोनों चूहे मिलकर उसका कंजूस कंजूस कहकर मजाक उड़ाते थे। कुछ ही महीनों बाद जब ठंड का मौसम आया और बर्फ की सफेद चादर ने पूरे जंगल को ढक लिया और खाने के लिए कुछ नहीं बचा, भूख के मारे पहले और दूसरे चूहे की हालत खराब हो गई। दोनों रोते हुए तीसरे के पास गए। उसकी सेविंग्स देखकर दोनों हैरान रह गए। उसके पास इतना खाना था कि तीनों का पेट भर जाए। इस कहानी से हम सेविंग्स की और सोच समझकर खर्च करने के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। यूं तो हम बचपन से इसे इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते आए हैं, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इनके लेसन्स को डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, खासतौर पर मनी मैनेजमेंट के मामले में तो बिल्कुल नहीं। हर इंसान का यही सपना होता है कि वो गरीबी की जंजीरों को तोड़कर अमीरी के आसमान में उड़ेगा। थोड़ी मेहनत के बाद कई लोगों को एक हाई पेइंग जॉब मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो महीने के लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी लेकर भी कर्जे में जी रहे हैं, जिनकी लाइफस्टाइल में चमक दमक तो है, लेकिन अपना कहने के लिए असल में उनके पास कुछ भी नहीं। कई बार तो छोटे छोटे खर्चों के लिए भी उन्हें अगली सैलरी आने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं कुछ लोग कम सैलरी में भी काफी एसेट्स जमा कर लेते हैं। हम लाइफ में पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उसे बचाने और सही जगह पर लगाने की कला नहीं सीख पाते। इसलिए हमारी पर्सनल इकोनॉमी का हाल उस बाल्टी की तरह होता है जिसमें छेद हो। हम ऊपर से पानी डालकर उसे भरने की कोशिश करते रह जाते हैं और बाल्टी नीचे से लीक होते रहती है और कभी भर ही नहीं पाती। आपकी मनी डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स जाने अनजाने में आपके हार्ड एंड मनी को वेस्ट करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने देती। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें याद दिलाऊंगा जिससे आप खुद सोच सकोगे कि आपसे कहाँ कमी रह जा रही है, क्या गलतियां आपसे हो रही हैं। तो शुरू करते हैं। पहली गलती, अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने पर फोकस करना। आपको पता है कि हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि हमें पैसे बचाने से ज्यादा अपना स्टेटस दिखाने में इंटरेस्ट होता है। एक सवाल आप ये खुद से करना कि क्या आपका वो लेटेस्ट फोन जो अभी आपके हाथ में है, क्या आप सही मायनों में उसे अफोर्ड कर सकते हो? मैं ऐसे कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने 1.5 लाख के फोन तो EMI पर ले लिए, लेकिन जिंदगी उनकी उधार पर ही चल रही है। इससे मांग और उससे मांग, एंड हालत इतनी खराब है कि वो टाइम पर वापस भी नहीं करते। तो ऐसे लोग अगर थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने तो बस उन लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए उसे लिया है जिसे वो ठीक से जानते तक नहीं है। हम लोग पोस्ट और पोजीशन के स्टैंडर्ड को मैच करने का इतना प्रेशर फील करते हैं कि कर्जे में जाकर भी इसे मेंटेन करते हैं। हमारी सोसाइटी में सक्सेस का क्राइटेरिया मटेरियलिस्टिक चीजों से सेट होता है और जाने अनजाने में हम बचपन से यही सीखते हैं और अपने पैसे इन्हीं चीजों में वेस्ट करते हैं। बड़ा घर, मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी कार, अमीर दिखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको अपनी गाड़ी और फोन केवल तभी अपग्रेड करना चाहिए जब आपको सच में इसकी जरूरत हो। इस पॉइंट का मेन मैसेज मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप भी अपनी पर्सनल इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो तो अमीर बनने के तरीके सोचो, अमीर दिखने के नहीं। अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज्यादातर यंगस्टर्स, बल्कि बड़े भी, अमीर दिखने के तरीके सोचते हैं, बनने के नहीं। दूसरी गलती, शॉपिंग में खुशी तलाशना। आप में से कितने लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए शॉपिंग पर जाते हैं? शायद सभी। हमें लगता है कि पैसों से हम और अपने परिवार के लिए खुशियां खरीद सकते हैं। जब भी कोई नाराज हो उसे गिफ्ट ला दो, अगर खुद डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो शॉपिंग कर लो, किसी महंगे रेस्टोरेंट में हैंग आउट कर लो। चाहे आप रियलाइज करो या नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट नई चीजों की चमक के साथ हमने अपनी खुशियों को जोड़ लिया है। हम सब कंज्यूमर मेंटालिटी का शिकार हैं। एडवर्टीजमेंट्स हमारे DNA में बस गए, इसलिए जब कोई लेटेस्ट और न्यूएस्ट वर्ड का इस्तेमाल करता है तो हमारे मन में उसको लेने का कंपल्शन बिल्ड होने लगता है, मानो कोई रेस चल रही हो जिसमें हम पीछे नहीं रहना चाहते। अगर हमारे पास थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है तो हम उसे खरीद लेते हैं, क्योंकि उस अर्ज को शांत करके हमें एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक के बाद एक हम इस खतरनाक साइकिल में फंसते ही चले जाते हैं। आपको रॉबर्ट कियोसाकी का एसेट्स और लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट तो याद ही होगा। एसेट्स वो चीजें होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं और लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं। तो इस पॉइंट का मेन मैसेज ये है कि अगर आप अपने वॉलेट को फ्लैट से फैट बनाना चाहते हो तो लायबिलिटीज खरीदने से जितना बच सकते हो बचो, और जितने ज्यादा एसेट्स खरीद सकते हो खरीदो। एसेट्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि बिजनेस, रियल एस्टेट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, सिल्वर और भी कई तरह के। मेरी फेवरेट एसेट है इक्विटी यानी स्टॉक्स। इसमें इंसान अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से पैसा लगा सकता है और यहाँ कमाने की कोई लिमिट ही नहीं है। आपको कंपनीज की फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी एसेट है, उसे पॉलिश करो, स्किल्स सीखो, बुक पढ़ो, कोई अच्छा कोर्स करो। कई टीनेजर्स मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास 5,000 रुपए की सेविंग्स जैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं? आप उसे खुद पर इन्वेस्ट करो, अपने माइंड पर इन्वेस्ट करो, कोई स्किल सीखने में इन्वेस्ट करो, कोई कोर्स ले लो। तीसरी गलती, सेल में फायदे से ज्यादा नुकसान है।
दिवाली सेल, इंडिपेंडेंस डे सेल, ये सेल वो सेल। सेल हमें सेविंग का दूसरा नाम लगता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सेल में सेविंग्स के नाम पर जो जो आपने परचेस किया है, आपको आज भी उन चीजों की जरूरत है क्या? शायद नहीं। कई बार अच्छी डील के चक्कर में हम इतनी चीजें ले लेते हैं कि सेविंग से ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। 200-400 रुपए बचाने के चक्कर में हम अननेसेसरी शॉपिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे बेहतर यह है कि सेल का वेट करने के बजाय आपको जब जिस चीज की जरूरत हो उसे तभी खरीद लो। इससे आपका पैसा भी बचेगा और टाइम भी। चौथी गलती, हम टाइम इज मनी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। हर कोई आपको टाइम की इंपॉर्टेंस बताते हुए मिल जाएगा, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसकी कीमत को नहीं समझते और सिली चीजों के लिए कई घंटे वेस्ट कर देते हैं। जैसे लेटेस्ट शूज की अच्छी डील ढूंढने के लिए 2 घंटे बिता दिए। वहीं इलॉन मस्क जैसे बिलियनर्स अपने एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। वो कहते हैं कि टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए अपने हर घंटे की मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड करो और उसके बाद सोचो कि क्या आप जो करने जा रहे हो वो इस टाइम के वर्थ है या नहीं। टाइम मैनेजमेंट पर और अच्छे से जानने के लिए आप द डिस्ट्रैक्टेड माइंड की बुक समरी सुन सकते हो ये बुक ऐप पर। ये एक फ्री समरी, या फिर 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट बुक की समरी सुन सकते हो। ये एक प्रीमियम बुक समरी है। टाइम मैनेजमेंट को सबको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इकोनॉमी मैनेजमेंट का फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। 5वीं गलती, अपने क्रेडिट कार्ड का माइंडलेसली इस्तेमाल करना। क्रेडिट कार्ड आपको वो पैसे खर्च करने की अपॉर्चुनिटी देता है जो अभी तक आपने कमाई ही नहीं है। जब आप अपने वॉलेट से किसी को पैसे निकाल कर देते हो तो आपको अपने वॉलेट में पैसे कम होते हुए दिखते हैं। वहीं क्रेडिट कार्ड से पे करके ना आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं ना वॉलेट से, इसलिए कई बार हम क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज कर लेते हैं। देखो, वैसे तो क्रेडिट कार्ड हमारी परचेसिंग पावर को बढ़ाता है, जिससे हम इमरजेंसी में अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं, लेकिन इस पावर का ज्यादातर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा एक बड़े से आउटस्टैंडिंग बिल के तौर पर देखने को मिलता है। 6ठी गलती, सिंगल इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड रहना। क्या आप भी सिंगल इनकम पर डिपेंड हो और एक सैलरी से दूसरी सैलरी का रास्ता देखते हो? अगर हाँ, तो आपको इस पे चेक के जाल से निकलने का प्लान बनाना शुरू कर देना चाहिए। एक ही इनकम पर डिपेंड रहना मन में इनसिक्योरिटी की फीलिंग लाता है, जिसके कारण लोग अपने इनकम के सोर्स को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लस अगर आपने किसी यूजलेस चीज के लिए कोई लोन ले रखा है तो आप और बुरा फंस जाते हो। जैसे कि जॉब में आप अब हर प्रोजेक्ट को, हर काम को हाँ करते जाते हो, हर चीज बर्दाश्त करते हो ताकि आपकी जॉब बची रहे, आपकी EMI जाती रहे, लेकिन इसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है और वक्त के साथ साथ इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए खुद को पे चेक के चक्कर से निकालना बहुत जरूरी है। यही बात रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में बताई है। आप इस बुक को जरूर पढ़िए। इसमें आपको वो सारे सबक मिल जाएंगे जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग नहीं सिखाते। मैं एक ऐसा इनकम सोर्स जानता हूं जिसे आप राइट नाउ आज से ही शुरू कर सकते हो, बिना किसी इन्वेस्टमेंट से। ध्यान से देखना, ये हो सकता है कि इस समय ये सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे जाए। आपने अपस्टॉक्स का तो नाम सुना ही होगा। अपस्टॉक्स बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आप शेयर्स खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी, रतन टाटा सर ने इसे फंडिंग दी है। इन लोगों के पास बहुत पैसा है और एक तरह से ये लोग पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं न्यू यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये अंदर की बात है, शायद ही आपको कोई बताएगा और इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है। अब स्टॉक्स की मार्केटिंग टीम से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे रेफरल लिंक से अगर कोई अकाउंट खोलेगा तो मुझे 800 रुपए पर अकाउंट के हिसाब से मिलेंगे। प्लस अगर वो न्यू यूजर कोई एक ट्रेड प्लेस करता है, भले 50 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, डजेंट मैटर, तो उसके 400 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 1200 रुपए। ये अमाउंट मुझे मिल भी रहा है और मैं 3-4 महीने से ये कर भी रहा हूँ और ये आप भी कर सकते हो। अब स्टॉक्स की टीम ने मुझे बताया है कि इस लिंक से अकाउंट खोलने के बाद ऐप में जाकर कोई भी यूजर अपना रेफरल लिंक जनरेट कर सकता है और उसके लिंक से भी अगर कोई अकाउंट ओपन करेगा तो उसे भी 800 रुपए पर अकाउंट को मिलेंगे और अगर कोई ट्रेड प्लेस करता है तो 400 रुपए और, यानी कि आपको एक अकाउंट ओपन करने के 1200 रुपए मिल रहे हैं। और खास बात यह है कि अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहां पर आप लोगों को बता सकते हो कि आपके लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद वो भी रेफर करके न्यू अकाउंट ओपनिंग पर 1200 रुपए तक कमा सकते हैं। इस तरीके से बहुत लोग कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो जब तक ये ऑफर चल रहा है तब तक आप इससे भी कमाओ। अब स्टॉक्स IPL का स्पॉन्सर है। अभी IPL चल रहा है तो ये ऑफर आया है। इससे पहले लोग 400 रुपए देते थे पर अकाउंट ओपनिंग पर और आगे वर्ल्ड कप भी आने वाला है। वर्ल्ड कप का भी स्पॉन्सर रहने वाला है अब स्टॉक्स, तो वर्ल्ड कप के टाइम भी नए ऑफर्स आ सकते हैं। तो अपना अकाउंट आप जरूर खोल के रख लो क्योंकि अकाउंट ओपनिंग फिलहाल बिल्कुल फ्री है। और रही बात स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो मेरा यह मानना है कि अगर कोई इंसान सेविंग्स के नाम पर जस्ट FD करता है
और उसके अलावा कुछ नहीं कि पैसा आया एफडी में डालो, पैसा आया एफडी में डालो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपकी एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती। और जब मैंने ये रियलाइज किया तो मैंने भी पिछले 1 साल से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और एक साथ नहीं किया, हर महीने कुछ स्टॉक्स परचेस करते गया और होते होते वो इतना हो गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 1 साल में 48% का प्रॉफिट हुआ, जो कि आपको दुनिया में कोई एफडी नहीं दे सकती। अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। इस प्रॉफिट के अलावा मुझे डिविडेंड्स भी मिले हैं जो डायरेक्ट अकाउंट में आए। तो आपको यहाँ 2 काम करने और आपके इनकम के 2 न्यू सोर्सेज शुरू हो जाएंगे। अब स्टॉक्स का अकाउंट ओपन कर लो और अपना लिंक जनरेट करके लोगों को रेफर करते रहो। रेफरल इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा। नंबर 2, इन्वेस्ट करना सीखो। अच्छे स्टॉक्स में हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करो। अब आते हैं 7वीं गलती जो आम लोग करते हैं, पैसा कमाओ और खर्च करो। आप मानो या ना मानो, लेकिन एक मिडिल क्लास मेंटालिटी के इंसान को बोनस या इंक्रीमेंट जैसा एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट मिलेगा तो 80% लोग इससे कुछ ऐसी चीज खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, या वैकेशन जैसे शौक पूरे करने में लगा देते हैं। लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि क्यों ना इन पैसे को इन्वेस्टमेंट की जाए। इसलिए जितनी जल्दी हमारे पास पैसा आता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। कई बार तो हम यही नहीं समझ पाते कि सारे पैसे ज्यादा का है। हमें लगता है कि खर्चों के बाद जो बचेगा उसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कामयाब लोगों की बात माने तो अपने सेविंग्स का एक प्रॉपर रूटीन बनाकर रिलीजियसली उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। याद रखो कि जब सेविंग्स से पैसे बचते हैं तब खर्च करना है, ना कि खर्चे से बचने के बाद सेविंग्स करना है। स्पेंड करने के बजाय इन्वेस्ट करने को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। 8वीं गलती, पैसों का हिसाब ना रखना। इसमें ना आपने किस चीज पर कितना खर्च किया, कहाँ कितना पैसा गया, क्या आपको इस बात का हिसाब है? शायद नहीं। ज्यादातर लोग अपने खर्चों का कोई हिसाब नहीं रखते और जो लोग हिसाब किताब के पक्के होते हैं अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाया करते हैं। लेकिन असल में वही लोग समझदार होते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखोगे तब तक आप उन्हें मैनेज नहीं कर पाओगे। मनी मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने खर्चों को ट्रैक करो, उनका हिसाब रखो, उनका रिकॉर्ड रखो। 9वीं गलती, नो फ्यूचर प्लानिंग। रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है? आप अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखने वाले हो? क्या आपने अपने और अपनी फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस लिया है? अगर नहीं तो आप भी इन लोगों में से हो जिन्होंने अभी तक अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं किया है। एक बार शॉपिंग करके आप हजारों उड़ा देते हो, लेकिन 500 का टर्म इंश्योरेंस हमें फिजूल खर्च लगता है। वहीं अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोगों से पूछोगे तो इंश्योरेंस प्लान के जरिए अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होता है। 10वीं गलती, इमरजेंसी फंड के बारे में सीरियस ना होना। इमरजेंसी फंड यानी वो फंड जो किसी भी अनफोर्सिन सिचुएशन में आपके काम आए, जैसे किसी रीजन से आपकी जॉब चली जाए या कोई बड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। तो ऐसे में ये फंड आपको कुछ समय तक अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने की आजादी देता है। यह फंड आपके मंथली एक्सपेंसेस का कम से कम 3 गुना होना चाहिए। इस फंड के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी में, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। और इसके अलावा आपको एमजे डिमार्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें दिए गए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मनी सेविंग हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने में मदद करेंगे। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब आई बटन तो खत्म कर दिया यूट्यूब ने, लेकिन यहाँ राइट हैंड कॉर्नर पर आपको उस वीडियो का लिंक दिख जाएगा। तो दोस्तों ये थी वो 10 आदतें जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती रहती है और जाने अनजाने में हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है, जिसके कारण हम करियर में कामयाबी हासिल करने के बाद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो तो आपको लाइफ के आखिरी दिनों तक काम करना पड़ेगा। अगर आप में इन 10 आदतों में से कोई भी आदत है तो आप उसे आज ही नोट डाउन करके उस मनी डिस्ट्रक्टिव हैबिट को मनी मेकिंग हैबिट में बदल लो। अगर आप अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो और सही मायनों में कामयाब होना चाहते हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको खर्च करने से पहले सेव करना और इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो को आप उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जो पैसे वेस्ट कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को हम वो सिखा सकें जो हमें किसी ने नहीं सिखाया था। वीडियो को लाइक जरूर करना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।